नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है, टीजीटी पीजीटी 2016 एवं 2021 के विभिन्न विषयों में वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग होना सुनिश्चित हुआ है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत सभी बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी 2016 की वेटिंग हो या 2021 की वेटिंग हो, या आने वाली जो भर्ती है, या जो टीजीटी पीजीटी 2022 का जो विज्ञापन है जिसकी परीक्षा अभी नहीं हुई है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, या जो टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची आई है उस पर एलटी ग्रेड की जो अभी हाल ही में काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जिन विषयों में एलटी ग्रेड में आया हुआ है वेटिंग, उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उसका असर क्या पड़ेगा। साथ में 2016 की पहले काउंसलिंग होनी है, तो 2016 में अगर काउंसलिंग होती है तो 2021 में कितने लोग लाभान्वित हो जाएंगे, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ में इन सभी जितनी भी वेटिंग लिस्ट से संबंधित सूचनाएं आई हैं, जिनकी नियुक्तियां होनी हैं, आखिर में कब तक होंगी, साथ में यह भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती का यानी इस प्रतीक्षा सूची का असर जूनियर एडेड भर्ती पर कितना असर पड़ेगा, जिसका कोर्ट से मैटर सॉल्व हो चुका है, बस जल्दी ही उस पर भी प्रक्रियाएं होने वाली हैं। तो बने रहें इस चैनल पर। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी प्रतीक्षा सूची में लगेंगे, कट ऑफ कब आएगा, कट ऑफ के बाद ही जाना है, या जो प्रतीक्षा सूची में है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में उनकी काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। देखिए, 2013 की वेटिंग लिस्ट के अनुसार मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अवगत कराने जा रहा हूं। प्रायः मुझे जहां तक लगता है, जैसे जिस प्रकार से 2013 में काउंसलिंग हुई थी सेम उसी तरीके से काउंसलिंग होना चाहिए। तो 2013 में सिलेक्ट कैंडिडेट से प्राप्त जानकारी के हिसाब से हम आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ रखने जा रहे हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके जितने भी साथी हैं जिनको अभी तक इसका ज्ञान नहीं है कि आखिर में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार से इसकी काउंसलिंग होगी, उनको भी ज्ञात हो सके। तो ये 2013 के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2013 में किस प्रकार से काउंसलिंग हुई थी, कैसे कैसे जो है डॉक्यूमेंट्स लगे थे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, इन सभी को हम बताने जा रहे हैं। तो 2013 के आधार पर टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 की प्रतीक्षा सूची के आधार पर इसका आने वाली भर्ती पर असर, इस प्रतीक्षा सूची पर एलटी ग्रेड का क्या असर, या इन सभी का असर जो है जूनियर एडेड भर्ती पर क्या होगा। टीजीटी पीजीटी 2021-2016 में लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। देखिए, पहली बात तो काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जैसे 2013 में हुआ था तो निश्चित रूप से उसी आधार पर होगा, कोई नई चीज़ नहीं होगी। अगर नया अपडेट होगा या नई कोई ऐसी जानकारी होगी तो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना दी जाएगी। लेकिन 2013 में फ़िलहाल इसी प्रकार से काउंसलिंग हुई थी, ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। देखिए, सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र मतलब आपका हाई स्कूल से लेकर के जो भी आप वहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उन सभी का होना आवश्यक है। साथ में उनका अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र यानी डिग्री भी होनी चाहिए। यदि डिग्री नहीं है तो प्रोविज़नल आप बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। अगर इस प्रकार के कोई बहाने होते हैं तो यद्यपि आपको कुछ समय दिया जाता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगली सूचना यह है कि चरित्र प्रमाण पत्र भी लगता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी गेजेटेड ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं, अथवा आपका लास्ट एजुकेशन जहां से आपने ग्रहण किया है, मान लीजिए एमए आप किसी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय से किए हैं तो वहां से भी आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है क्योंकि जुलाई में आपका जो है अभी जुलाई महीना चल रहा है, 10 जुलाई से ही प्रारंभ हो रही है काउंसलिंग। तो निश्चित रूप से आपको जो है तुरंत जो है इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगता है। चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लगता है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आप जो है यही जो आपकी काउंसलिंग की तिथि है इसका लेटर का एक पेज जो है, 1 या 2 पेज का है, इसको निकलवा करके संबंधित जिस भी ज़िले में आप हैं, संबंधित ज़िले के जो है जो चिकित्सालय हैं, जो ये सरकारी चिकित्सालय हैं, वहाँ से भी आप प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। साथ में आप
पिछली बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से चिकित्सा प्रमाण पत्र जो मांगा जा रहा था सीएमओ से, सीएमओ मतलब जो आपका मुख्य जिले का जो चिकित्सालय होता है वहाँ से, लेकिन इतनी भीड़ हो जा रही थी कि ये प्रक्रिया बहुत कठिन हो गई थी, जिसकी वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो है यह कह दिया गया था कि आपको किसी भी गजेटेड जो भी ऑफिसर हैं, जो भी चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं उनसे भी बनवाया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आप जिला चिकित्सालय से बनवा लीजिए। अभी आपके पास समय है, 1 दिन लगेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र आप बनवा करके ज़रूर रखें। याद रखिएगा, चिकित्सा प्रमाण पत्र आप ज़रूर बनवा के रखें, क्योंकि ये आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है। इसमें समय लगता है, इसमें ज़रूर आपको बनवा लेना चाहिए। साथ में आपके जो भी डोमिसाइल है, निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र आपके अपडेट, मतलब अपडेट भी होने चाहिए। आप अपडेट भी करवा लीजिए, ऑनलाइन अपडेट होता है या बना होगा उसी को अपडेट करा लीजिए। हो सकता है किसी का जो है तिथि पूर्ण हो चुकी हो, तो जो क्राइटेरिया है, जो समय है, जिस समय तक के मान्य होगा उसी समय तक का वो निवास, जाति इत्यादि मान्य होगा। तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है बनवा लीजिए। सामान्य कैटेगरी को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। EWS अगर कोई लगाया होगा तो EWS का भी प्रमाण पत्र आपको अपडेट कराना होगा, क्योंकि वो 1 ईयर का ही होता है। ठीक है, तो अपडेट ज़रूर रखें। हाँ, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी रख लीजिए, और इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स से कम जिरॉक्स कापी हो सकता है एक ही सेट लगे, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का कम से कम 2 या 3 4 सेट बना के आप ज़रूर रखें, क्योंकि अब जब आपकी नियुक्ति होनी है तो निश्चित रूप से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। साथ में मूल डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगता नहीं है, लेकिन आप अपने मूल डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छे से रेडी करके रखिएगा। मान लीजिए वहाँ पर मांग लेते हैं देखने के लिए, तो आपको जो है दिखाना पड़ेगा। साथ में जब आपकी नियुक्ति होती है, जहाँ संबंधित विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ पर भी संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के यहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या परेशानी नहीं होगी। आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से रेडी रखिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहे 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, कम से कम 10 रखिए। लेटेस्ट फ़ोटो आपकी हो, अच्छी हो, मतलब उसमें प्रोफेशनली आपका ड्रेस हो, टी-शर्ट या पीछे टेढ़ा हो करके, सीधा हो करके, ये सभी फ़ोटो जो है नहीं रखना चाहिए। आपकी फ़ोटो से आपकी ही पहचान होती है कि आप एक शिक्षक हैं। विद्यालय लिस्ट, मतलब अब देखिए, जब आपकी काउंसलिंग होती है तो जो भी मान लीजिए कट ऑफ आता है, कट ऑफ के तहत काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में विद्यालय लिस्ट भी वहाँ होती है कि किस विषय में कितने विद्यालय खाली हैं। तो वरीयता क्रम में विद्यालय दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी की वेटिंग लिस्ट पहली है और उसको संस्कृत विषय में अप्लाई करना है, तो संस्कृत विषय में 100 सीटें खाली हैं, तो उस व्यक्ति के लिए 100 के 100 सीटें ऑप्शन खुले हुए हैं। वो 100 को 100 विद्यालय भी अपने उसमें विद्यालय चॉइस में रख सकता है। वो किसी भी क्रम में रख सकता है, ऐसा नहीं कि उसको पहला ही रखना अनिवार्य है। वह दूसरा भी रख सकता है, छठवां भी रख सकता है, पहली वरीयता क्रम में। तो इस प्रकार से विद्यालय की लिस्ट भी 2013 में मिला था। मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ये 2021 और अभी जो 16 का होने वाली वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची है, प्रायः मुझे लगता है कि सेम उसी 2013 के मॉडल में ही होना है। यह होना है मतलब कि ऐसा नहीं कि हो जाएगा, हो सकता है कुछ नया बदलाव आया हो सकता है किसी नए सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी सूचना होगी तो निश्चित रूप से आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। आगे देखिएगा, अन्य में एक यहाँ से देखिएगा आप लोग सूचना, यहाँ से देखिए, ये 2013 का कट ऑफ था। देखिए, आप कहेंगे कट ऑफ कैसे आएगा? कट ऑफ 1 दिन 2 दिन पहले आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे आपका लेटर है, आपकी काउंसलिंग होनी है 10 जुलाई से, TGT 2016, यहाँ PGT के कुछ विषयों के नहीं आए हैं। अब क्यों नहीं आए हैं, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, इस पर हम लोग पता कर रहे हैं कि क्यों नहीं आया। हो सकता है इस पर जो है रिक्तियाँ ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वेटिंग लिस्ट हो सकता है रिक्तियाँ ना हो, या और कोई कारण होंगे। देखते हैं हम लोग, इस पर पता करते हैं कैसे है। देखिए यहाँ से 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक काउंसलिंग है, 10 जुलाई को है। तो हिंदी एवं गृह विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का 11 जुलाई को। तो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर देखिए, काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का कट ऑफ गुणांक, रिक्त पदों का विवरण देख लीजिए। वही मैंने कहा ना, विद्यालय का विवरण विभागीय वेबसाइट पर पृथक रूप से जारी किया जाएगा। मतलब कितने से कितने कट ऑफ वाले काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे, इस लाइन से पता चल रहा है। क्योंकि 2013 में काउंसलिंग का कट ऑफ ये देखिए आया था, आप यहाँ से देख सकते हैं, कट ऑफ आया हुआ था।
ये देखिए प्रवक्ता का, टीजीटी का, विषयों का सबका कट ऑफ आया था। काउंसलिंग की तिथि भी वहीं लिखा रहेगा। जैसे 10 जुलाई को है तो आपका 10 जुलाई वाले जितने भी विषय होंगे उनके कितने कट ऑफ तक, कितने गुणांक तक लोगों को उपस्थित होना है। सामान्य जाति का, ओबीसी का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का काउंसलिंग की तिथि ये अभी 10 जुलाई के हो तो निश्चित रूप से हो सकता है 7 को आ जाए, हो सकता है 6 को आ जाए। तो ये 2013 में इस प्रकार से जो है काउंसलिंग हुई थी, कट ऑफ जारी हुआ था। विद्यालय की लिस्ट हमने कहा था क्योंकि आपको काउंसलिंग के समय ही वरीयता क्रम में विद्यालय का भी चयन करना होगा। तो इस प्रकार से विद्यालय चयन भी होगा। तो वरीयता क्रम में पहला व्यक्ति जो होगा वेटिंग लिस्ट में, उसके पास मान लो किसी भी विषय में 100 विद्यालय हैं तो वो 100 में से किसी का भी चयन कर सकता है। तो इस प्रकार से विद्यालय चॉइस भी आपको उसी समय पर मिलेगा। ऑफलाइन में कोई एक फॉर्म होता है, उसको भरवाया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इस प्रकार से आपकी जो है काउंसलिंग होती है। तो अब आप कहेंगे 25% में बहुत सारे लोगों का नाम है, तो 25% में जितने लोग हैं ज़रूरी नहीं है। रिक्तियाँ कितनी हैं ये सुनिश्चित करेगा कि सभी का सिलेक्शन होगा कि नहीं। मतलब ये नहीं कि जितने लोगों को 25% में बुलाया है सबका चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेटिंग में है। अगर मान लीजिए पहली काउंसलिंग में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पहुंचते हैं, सीटें फिर भी रिक्त होती हैं, तब भी आपको अगले उसमें चांस मिलेगा। 25% जो वेटिंग लिस्ट है उसमें निश्चित रूप से चांस मिलेगा, चांस सबको मिलेगा यदि रिक्तियां रहेंगी तो, ठीक है। इस प्रकार से जो वेटिंग लिस्ट ये 2013 वालों का है, याद रखना ये 2013 का है, आपका नहीं है, 13 का है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेटर में नीचे लिखा हुआ है यही आप सबके लिए सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके लिए आपका गुणांक यानी कट ऑफ और रिक्त पदों का विवरण यानी किस जिले में कितने विद्यालय हैं, उन विद्यालयों का नाम, कितने सीटें हैं, ये सभी चीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी सूचनाएं, ठीक है। तो ये देखिए 2021 के विज्ञापन का है, ये भी 11 से 3 है, ये 17 जुलाई से है, ठीक है। विभिन्न विषयों का है, पीजीटी का भी 26 जुलाई को है, इसमें भी ये चीज़ें लिखा हुआ है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का कट ऑफ, गुणांक, रिक्त पदों का विवरण विभागीय वेबसाइट के माध्यमिक शिक्षा upsdc.gov पर पृथक रूप से जारी किया जाएगा। तो ये आप वेबसाइट भी चेक करते रहें। काउंसलिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। जो भी काउंसलिंग में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगें उसमें हमने आपको 2013 के हिसाब से बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इसका असर जो है, इस पूरी काउंसलिंग का असर जो है निश्चित रूप से जो भी आने वाली भर्ती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का नया जो विज्ञापन आया था उस पर भी असर पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों को नौकरी मिलने वाली है। साथ में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का भी असर इस पर पड़ सकता है क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत ऐसे विषय जिसमें बहुत सारी रिक्तियां हैं, जिस पर अगर वो चयनित होंगे तो निश्चित रूप से इन भर्तियों पर भी इसका असर पड़ जाएगा। तो मान लीजिए इस वेटिंग में, फर्स्ट वाली वेटिंग की काउंसलिंग में बहुत लोगों को ना मौका मिल पाए, लेकिन बाद वाले दूसरे या तीसरे में भी मौका मिल सकता है। तो ये है आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें। कमेंट बॉक्स में यदि आपके पास कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से रखें, हम लोग उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही।